जय श्री कृष्णा। आप सभी को हरितालिका तीज की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हरितालिका तीज कब है। हरितालिका तीज के विषय में शास्त्रों में क्या लिखा है। अभी तक आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर जो भिन्न भिन्न प्रकार से बताए गए हैं। शास्त्रीय विधि से आपने कोई वीडियो नहीं देखा होगा, या विरले कोई एक दो अच्छे विद्वान लोग हैं जिन्होंने वीडियो ऐसे बनाए होंगे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कि शास्त्रीय विधान क्या है, शास्त्रों में हरितालिका तीज के विषय में क्या लिखा है, क्या ये शास्त्रों में वर्णित है इस व्रत के बारे में कुछ कि नहीं, और वर्णित है तो क्या लिखा है, कैसे हरितालिका तीज की जानी चाहिए, इसका व्रत क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, इस वर्ष कब किया जाएगा, क्या इसकी विधि होगी, क्या इसके नियम होंगे, कैसे ये व्रत रखा जाता है। और आपके तमाम वो सवाल जो इस हरितालिका तीज से संबंधित होंगे, आपको शास्त्रों के अनुसार उत्तर प्रदान हो जाएंगे। शास्त्रों के श्लोक के माध्यम से बताएंगे कि कहाँ किस पुराण में इस व्रत के बारे में क्या लिखा है, कैसे ये व्रत किया जाना चाहिए। तो एक प्रकार से संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी हरितालिका तीज के विषय में आपको हम इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करेंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और अपने व्रत की सफलता के लिए माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय गौरी शंकर। भगवान गौरी शंकर के आशीर्वाद से आपके सुहाग अमर होंगे, दीर्घायु होंगे और आपका व्रत सफल होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या गलती नहीं करनी है, कैसे आपको संपूर्ण कर्म करना चाहिए, और सही कथाएं सुनाते हैं। यदि आप सभी जानकारी शास्त्र के अनुसार पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, बात करते हैं हरितालिका तीज की नहाए खाए से और पारण तक के संपूर्ण नियमों की जानकारी। प्रिय दर्शकों, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो आने वाली हरितालिका तीज है ये आपको अनंत फल देने वाली है, अनंत फल और अक्षय फल देने वाली है। जैसे जब कोई ग्रहण होता है ना, उस समय 10 लाख गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है दान पुण्य व्रत आदि करने से। वैसे ही ये जो तिथि आ रही है हरितालिका तीज, उसके जो योग बन रहा है, ये आपको अनन्य और अनंत गुना फल प्रदान करेगी। योग कुछ इसी प्रकार का बन रहा है। ये कैसे अक्षय होने वाला है, कैसे आप इस पुण्य को अक्षय करेंगे, इसके विषय में आपको जानकारी आगे मैं प्रदान करूंगा। अभी आरंभ करते हैं वो शास्त्रीय जानकारियाँ इस आने वाले हरितालिका तीज के विषय में। शास्त्र हरितालिका तीज के विषय में क्या कहते हैं। तो कुल मिला के ये वीडियो हरितालिका तीज का व्रत करने वाली सभी माताओं बहनों के लिए सर्वोत्तम और सबसे ऊपर और सबसे उपयोगी होने वाली है। तो कृपया इसको अंत तक देखिए और एक एक बात को नज़दीकी से देखिए, ध्यान से सुनिए और उस विधि से आप कीजिए जिस विधि से शास्त्रों में बताया गया है। देखिए शास्त्र क्या कहते हैं हरितालिका तीज के विषय में। कहते हैं कि हरितालिका नामना तीजा पार्वत्या प्रिया भवेत, या शुभा सर्वसिद्धिदा सौभाग्य आयुर धन प्रदा। इसका अभिप्राय है कि हरितालिका नाम की जो तीज है वह देवी पार्वती को अत्यंत प्रिय है। ये शुभ फल देने वाली है, सभी सिद्धियों को देने वाली है, सौभाग्य देने वाली है, आयु आरोग्य और धन संपदा देने वाली है। इतना सब कुछ इस एक तिथि से प्राप्त हो जाता है। तो अब इस हरितालिका तीज के व्रत के नियम क्या हैं, इसके विषय में क्या लिखा है। शास्त्र कहते हैं कि निराहारा निर्जला चैक भक्तेन तु या व्रते शिवम पार्वतीम संपूज्य फलम कोटि गुणम लभेत। इसका अभिप्राय है कि जो स्त्री निराहारा अर्थात निराहार रह के, निर्जला अर्थात बिना जल पिए
इस व्रत को करती है तथा शिव पार्वती जी का पूजन करती है उसे करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो जो भी लोग नहीं करते हैं हरितालिका, उन्हें ये ध्यान से सुनना चाहिए और उसके बाद अपने आप ही आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी और आप स्वतः ही इस व्रत को करने के लिए उद्यत होंगे। शास्त्र आगे कहते हैं, पतिम दीर्घायुषम कुर्यात सौभाग्यम चाक्षयम तथा, अर्थात पति की आयु लंबी होती है, पति की दीर्घ आयु होती है। यह हरितालिका तीज सभी पापों को खत्म करने वाली, सभी पापों का नाश करने वाली है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। जो माताएं बहनें हरितालिका तीज का व्रत करती हैं, पूजन करती हैं, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। जब ये व्रत किया जाता है तो सौभाग्य बढ़ता है, पुत्रधाम, पुत्र की आयु को बढ़ाने वाला है ये, सर्व आयु फलप्रदा। ये जो व्रत है ये आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। जिस भी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये व्रत किया जाए वह पूर्ण होती है। इस प्रकार से शास्त्रों में इस व्रत के विषय में बहुत कुछ लिखा है। अगर मैं केवल महिमा के बारे में बोलने लगूं तो आधा घंटे का वीडियो केवल महिमा पर ही निकल जाएगा, इतना कुछ लिखा है। परंतु हमें और भी बहुत सारी जानकारी देनी है, तो आशा करते हैं इतने में आपको समझ आ गया होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण व्रत है। अब बात आती है कि ये जो व्रत है ये अनंत पुण्य देने वाला कैसे हुआ, अक्षय पुण्य देने वाला कैसे हुआ, क्यों इस व्रत को करने से इस बार ऐसा कौन सा योग बन रहा है जिस कारण से कि अनंत फल प्राप्त होगा। तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि बहुत सारे ऐसे योग लिखे हैं। पीछे शिव महापुराण हम पढ़ रहे थे, शिव महापुराण जो भी दर्शक हमारे सुन रहे थे हमारे चैनल पर, वहाँ पे कितना सारा वर्णन आया, हमने सुनाया आपको कि कुछ भिन्न भिन्न योग हैं जो लिखे हुए हैं पुराणों में। जब भी वो योग बनेंगे तो उन दिनों में विशेष रूप से आपको लाभ मिलता है। उस दिन की पूजा पाठ का जो लाभ है, पूजा पाठ का जो पुण्य है, वो करोड़ गुना अधिक हो जाता है, ऐसा वर्णन शास्त्रों में आता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम क्या करते हैं, जब जब जो योग बन रहा होता है उसके विषय में आपको बताते हैं कि इस दिन पर ये योग बन रहा है, इसका लाभ लीजिए। तो इस बार क्या हो रहा है, मंगलवारी चतुर्थी है। 26 अगस्त को 1:54 से शुरू होगी और 27 अगस्त को सूर्योदय तक है। और इसके विषय में शास्त्र ये कहते हैं कि जो मंगलवारी चतुर्थी होती है, उस चतुर्थी के दिन, मंगलवारी चतुर्थी के दिन किया गया दान, जप, तप, व्रत, पुण्य आदि 10 लाख गुना अधिक फल देने वाला होता है, अनंत फल देने वाला होता है और अक्षय फल देने वाला है। इससे 10 लाख गुना पुण्य आपको मिलेगा और जो मिलेगा वो अक्षय हो जाएगा, अर्थात वो कभी क्षय नहीं होता। वह पुण्य जिसका कभी नाश ही नहीं होता, वह पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो ये ध्यान दीजिए कि ये जो व्रत पड़ रहा है इस बार हरितालिका तीज का, वो 26 अगस्त को है। 26 अगस्त दिन मंगलवार का है। इस दिन जो योग बन रहे हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं, बहुत उत्तम फलदायी योग बन रहे हैं। तो यत्नपूर्वक इस व्रत को आप कीजिएगा। इस प्रकार से जो तीज का व्रत है, हरतालिका तीज का जो व्रत है, ये आपको करना है 26 तारीख को। 26 को आप तीज करेंगे और जो नहाए खाए आप करेंगे 25 तारीख को। तो नहाए खाए में क्या होता है कि व्रत के एक दिन पहले ही आपने बाल आदि धो लेने हैं। कुछ नियम ऐसे हैं जो एक दिन पहले ही आरंभ हो जाते हैं, जैसे बाल धो लेने हैं, नाखून आदि काट लेने हैं। सात्विक आहार ही आपने आज लेना है, इसमें आपने लहसुन प्याज आदि भी नहीं, एक दिन पहले ही इन सब का त्याग कर देना है। सात्विक आहार ही आपको ग्रहण करना चाहिए व्रत के एक दिन पहले। और अगर संभव हो तो एक दिन पहले ही आप तली हुई जो कोई वस्तुएं हैं उनको ना खाइएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप तली हुई वस्तुएं खाते हैं ना तो उससे प्यास बहुत लगती है, अगले दिन आप निर्जला व्रत नहीं रख पाएंगे। इसीलिए तली हुई वस्तुएं एक दिन पहले ही त्याग दीजिए, जैसे कि अगले दिन आराम से व्रत कर सकें।
तो सोमवार के दिन आपने नहाए खाए कर लिया, नहाया खाया 25 अगस्त को करना है। और 26 अगस्त को आप हरतालिका तीज का व्रत करेंगे, उसका पूजन करेंगे। अब बताते हैं 26 तारीख को आपने क्या करना है, क्या नियम है। तो 26 तारीख को सुबह जो आप स्नान करेंगे ना, तो स्नान से पहले आप हाथ में सफ़ेद तिल लीजिएगा। सफ़ेद तिल और आंवले का या तो आप रस ले लीजिए या आंवले का चूर्ण ले लीजिए। वो अपने शरीर पर रगड़कर मल कर आपको स्नान करना है, आंवले के रस से या चूर्ण से और साथ में सफ़ेद तिल से। और ये कोई मैं मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूँ, इसके विषय में शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र कहते हैं कि भाद्रपद शुक्ल तृतीयायाम प्रातस्तिलाम्लक कल्केन स्नात्वा, अर्थात इससे आपको स्नान करना चाहिए। जो आपको बताया है कि आपको तिल स्नान करना है। और ये जो तिल स्नान है ये आप नहाया खाया के दिन भी कर सकते हैं और जिस दिन व्रत उपवास है उस दिन भी कर सकते हैं। ये नहाने से आपको नियम की शुरुआत होती है, ये शास्त्र कहते हैं। अब सुबह के समय पर कहीं कहीं कुछ प्रांतों में सरगही की जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि समय क्या रहेगा सरगही का, तो देखिए 3 से 4 का वो समय रहेगा 25 की रात्रि को जब सुबह 26 लग चुकी होगी 12 बजे के बाद, तब आपको ये समय रहेगा। पर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि शास्त्रों में इसके विषय में क्या है, तो शास्त्रों में सरगही के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सरगी जो है वो शास्त्र मत के अनुसार तो नहीं है। ये शायद कुछ प्रथाएं हैं जो भिन्न भिन्न प्रांतों में आरंभ हो गई हैं और उसको आगे जो भी माताएं बहनें हैं आगे बढ़ा रही हैं। क्योंकि शास्त्र कहीं भी ये नहीं कहते कि माता पार्वती कठिन तप करती थी और सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में खा लिया करती थी, ऐसा वर्णन कहीं भी नहीं है। ये एक प्रकार की विकृति उत्पन्न करने का प्रयास है हमारे व्रत और त्योहारों में। क्योंकि ये जो समय बताया गया है ना सरगही का, कि सुबह सुबह उठ के खा लेना, ना तो ये आयुर्वेदा के अनुसार सही है और ना ही हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार। हमारे धर्मशास्त्र भी यही कहते हैं कि इस समय हमें भोजन नहीं करना चाहिए। परंतु फिर भी यदि आपके यहाँ सरगही होता है तो सरगही आप कीजिएगा। समय मैंने आपको बता दिया है। प्रयास कीजिएगा सरगही करना हो तो ठंडी चीज़ें खाइएगा, इससे आपका व्रत करने में आसानी होगी। जैसे आप खीरा, ककड़ी आदि खा लीजिएगा, फ्रूट्स खा लीजिएगा। क्योंकि अगर आप तला भुना खाएंगी तो फिर वही दिन भर आपको प्यास लगेगी, पानी पीना पड़ेगा। शास्त्रीय मत केवल ये है कि आप रात्रि को आहार खा के सो रहे हैं, अगले दिन आप सुबह उठिए, जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन खाने की मनाही होती है। अब बात आती है कि पानी जो पीना है हमें वो कब पीना है। तो पानी आपने पीना है सूर्योदय होने से पहले। सूर्योदय आजकल कब उदय हो रहा है? सूर्योदय हो रहा है लगभग 5:30 बजे, कुछ प्रांतों में 5:40 पे, कुछ प्रांतों में 5:45 पे। तो आप अपने प्रांत का सूर्योदय का समय एक बार देख लीजिएगा। आपको ना पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपके प्रांत का सूर्योदय का समय बता देंगे। उससे पहले पहले आप पानी पी सकते हैं। उसके बाद आप अपने व्रत को कंटिन्यू कीजिएगा। सुबह उठने के बाद जब आप पूजन आदि करेंगे तो आप व्रत पूजन संकल्प कीजिएगा। संकल्प करके आप पूजन करेंगे। पूजन की विधि बताएं उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी जो भी मैं आपको पहले ही याद दिला दूं कि 26 तारीख को आप व्रत कर रहे हैं। इस बार 26 तारीख को व्रत कर रहे हैं और दोपहर से ही चतुर्थी लग जाएगी। क्योंकि सूर्य के मुख से जिस दिन तृतीया होती है उस दिन ये व्रत किया जाता है। तो हरतालिका तीज तृतीया सूर्य के मुख से है 26 को, तो 26 को हरतालिका तीज का व्रत है। परंतु दोपहर बाद जो है वो चतुर्थी लग जाएगी। तो रात्रि को चंद्र दर्शन न कीजिएगा। हर बार तो करते हैं पर इस बार चंद्र दर्शन न कीजिएगा, क्योंकि ये चौथ का चंद्रमा है और भादों की शुक्ल पक्ष की चौथ के चंद्रमा को श्राप लगा हुआ है। जो कोई इस दिन चौथ के चंद्रमा का दर्शन करेगा उसको कलंक लगेगा। कलंक लगता है, इसके विषय पे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। पिछले साल भी मैंने एक वीडियो दिया था आपको, और अभी भी मैं इस पे शीघ्र ही आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है और कैसे आपको इससे बचना चाहिए। और ये चंद्रमा जो है आकाश में रहेंगे लगभग 9:30 बजे तक। तो आप आकाश की ओर ना देखिएगा इस दिन, ये ध्यान रखिएगा।
यदि कोई भी माताएं बहनें नया व्रत उठाना चाहती हैं तो ये बहुत उत्तम समय है, बहुत उत्तम अवसर है। आप इस समय पर नया व्रत उठा सकती हैं, क्योंकि इस बार जो योग बन रहा है ना, वो बहुत बड़ा योग बन रहा है। मैंने बताया अक्षय पुण्य देने वाला है, तो आप इस वर्ष से व्रत उठा लीजिए, बड़ा ही कल्याणकारी है। एक और प्रश्न है आपका कि अगर किसी को मासिक धर्म आ जाए तो उस अवस्था में ये व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या उपाय है, क्या कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, उस अवस्था में आपको व्रत नहीं छोड़ना है। जो भी मेरी माताएं बहनें हैं, ध्यान दें कि व्रत नहीं छोड़ना है, आप व्रत कीजिए। उस दिन आप पूजा पाठ से दूर रहेंगी, पूजा पाठ आप नहीं करेंगी, कथा श्रवण कीजिएगा। कथा तो हम अपने चैनल पर अपलोड करते ही हैं, आप ईयरफोन लगा लीजिए, मोबाइल पे या टीवी पे जैसे भी कथा सुन लीजिएगा। हमारे चैनल पर कथा आप सुनेंगे, व्रत करेंगी। पूजा आपके स्थान पर आपके पतिदेव कर सकते हैं, सासू माता हैं तो वो कर सकती हैं, आपके बच्चे के द्वारा भी आप करा सकती हैं, बिटिया है बेटा है उसके द्वारा भी करा सकती हैं, या कोई और आपकी पड़ोसन है, सहेली हैं, तो उनको आप वस्तुएं दे दीजिए, श्रृंगार की जो भी सामान है वो सामान दे दीजिए कि आप अमुक अमुक सामान है, ये आप की तरफ से वो चढ़ा देंगे और वो आपके लिए पूजन कर देंगी। ये आप कर सकते हैं और इस प्रकार से इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। बात करते हैं कि इस दिन पूजा के लिए क्या समय शुभ रहेगा, कब हमें पूजन करना चाहिए। पूजन सुबह करना चाहिए या शाम को करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पूजन जो है वो सुबह तो करना ही चाहिए संकल्प के साथ। सायंकाल को, क्योंकि भगवान शंकर का व्रत है, भगवान शंकर के जो भी व्रत होते हैं उनके प्रदोष काल की पूजा का विशेष विधान होता है, तो आप सायंकाल को भी करें, बड़ा कल्याणकारी है। समय की अगर बात करें ना, तो समय इस दिन रहेगा प्रातः काल सूर्योदय से लेकर और 8:30 बजे तक, 8:30 तक का समय है, ये सुबह की पूजा के लिए है। और सायंकाल को जो प्रदोष काल का समय होता है, इसमें आप पूजन करें, बड़ा कल्याणकारी है। आप जिस प्रतिमा का पूजन करेंगे, शिवलिंग का पूजन करेंगे, वो शिवलिंग कैसा होना चाहिए, वो प्रतिमा कैसी होनी चाहिए, मिट्टी की होनी चाहिए, धातु की होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए, या हम बाजार से ले आएँ या खुद बनाएं। देखिए, आप घर पर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं, उसका पूजन कर सकते हैं। आप चाहें तो बाज़ार में जो प्रतिमाएं मिलती हैं, इस समय पर काफ़ी मिलती हैं, तो आप बाज़ार से प्रतिमाएं भी ला सकती हैं और उनका भी पूजन कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास फ़ोटो है, तस्वीर है, तो आप तस्वीर पर भी इसका पूजन कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा कि यदि आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो आपको उसी समय उसका विसर्जन करना है। जैसे पूजन पूर्ण हुआ वैसे ही विसर्जन कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने पूजन कर लिया सुबह और विसर्जन किया जाए शाम को, ये शास्त्र अनुसार उचित नहीं है। आपको तुरंत ही उसका विसर्जन कर देना है। तस्वीर या प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं तो वो तो वैसे ही रहने वाले हैं। इसके बाद आपका एक और प्रश्न है जो बड़ा उठता है, वो ये कि क्या कुंवारी कन्याएं इसको कर सकती हैं क्या। बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन आपको ये समझने की आवश्यकता है कि माता पार्वती ने जब इसका व्रत किया था तो वो कुंवारी ही थी। ये व्रत कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए करती हैं, और शादीशुदा जो महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए करती हैं। तो ये व्रत केवल पति या उनका स्वास्थ्य ही नहीं देता, वरन यह धन, संपत्ति, वैभव, राजपाट सब कुछ देने वाला व्रत है। ये आपके जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला व्रत है, इसीलिए कोई भी स्त्री इसे कर सकती है। अब बात आती है जी कि इस पे भोग क्या लगाना है, क्या भोग लगाएं भगवान को, किस चीज़ का भोग अर्पित करें। तो देखिए, भोग जो है ना, भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न बताए गए हैं। यूपी बिहार की अगर बात करें तो यूपी बिहार में जो है माताएं बहनें गुजिया बनाती हैं और गुजिया से गौरी शंकर भगवान का पूजन करती हैं। इसमें वराह पुराण में वर्णन आता है कि इस दिन हमें नमक नहीं खाना चाहिए। नमक का पूर्णतः त्याग कहा गया है। वराह पुराण में भगवान वराह जो हैं वो माता पृथ्वी देवी के साथ एक संवाद कर रहे हैं। उसमें यह बात आती है कि वो कहते हैं कि तृतीया के दिन मनुष्य को नमक का त्याग कर देना चाहिए। वराह भगवान कहते हैं कि दुर्भगा या तो नारी शास पुरुषश्चाति दुर्भग, अर्थात कोई दुर्भाग्यशाली स्त्री हो जिसका दुर्भाग्य ने पीछा कर रखा हो, बेचारी बड़ी परेशान हो, पीड़ित हो, और चाहे कोई अति दुर्भागी पुरुष ही क्यों ना हो,
बहुत दुर्भागी पुरुष क्यों न हो। एतत् श्रुत्वा तृतीयायाम लवणं तो विवर्जयेत्। अगर कोई भी स्त्री और पुरुष तृतीया के दिन व्रत करें और लवण का ग्रहण ना करें, अर्थात नमक का सेवन ना करें, नमक को ग्रहण ना करें, सर्व कामना वाप्नोति सौभाग्यम द्रव्य संपदा, अर्थात सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह व्रत है। सभी प्रकार के धन संपदा आदि को यह बढ़ाने वाला व्रत है। यदि 1 वर्ष तक कोई बिना नमक का तृतीया का व्रत कर ले तो उसका भाग्य निश्चित रूप से परिवर्तित हो जाता है, निश्चित रूप से परिवर्तित हो जाता है। अगर 1 वर्ष तक कोई मनुष्य तृतीया का व्रत कर ले नमक त्याग के, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं भगवान वराह कह रहे हैं देवी पृथ्वी को, वराह पुराण में इसका वर्णन आता है। तो ये 1 वर्ष तक कब से शुरू करना है? आ रही है सबसे पुण्यदायी तिथि हरतालिका तीज 26 तारीख को है। 26 तारीख से आपने इसको आरंभ करना है, जीवन परिवर्तित हो जाएगा। एक बार करके देखिए। शास्त्रों की बात कभी मिथ्या नहीं होती है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को करना चाहिए। अगर आपने किया तो निश्चित रूप से आपको इसका बहुत उत्तम परिणाम मिलेगा। तो हरतालिका तीज का पारण की बात कर लेते हैं। हरतालिका तीज का पारण आप करेंगे 27 तारीख को सूर्य उदय से लेके और 8:30 बजे तक का समय उत्तम है। सूर्य उदय का जो समय रहेगा वो रहेगा इस दिन 5:43 का, दिल्ली के अनुसार मैं बता रहा हूँ। इसमें आप हरतालिका तीज का पारण करेंगे। आप यदि पूजा विधि देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा। मैं प्रयास करूँगा आपके लिए शास्त्रीय विधि से पूजा विधि का वीडियो बनाऊं, जैसे मैंने जन्माष्टमी पर भी मंत्रों सहित। देखिए, अभी तक आपने वीडियो देखे होंगे बहुत सारे, उनमें मंत्रों की कहीं चर्चा भी नहीं होती। शास्त्रोक्त विधि, जिस विधि से माता पार्वती ने पूजन किया था, यदि आप वो विधि देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा। मैं आपके लिए उसी विधि से वीडियो बनाऊंगा जिस विधि से भगवान शंकर का पूजन माता पार्वती ने किया था। जो शास्त्रों में वर्णित है उन्हीं मंत्रों के साथ हम पूजन करेंगे। कुछ कहना चाहते हैं तो जो नंबर आपके पास व्हाट्सएप के लिए आ रहे हैं स्क्रीन पर, उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। दक्षिणा आदि यदि कुछ भेजना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं, उस पर आप 900 से नंबर है, उस पर दक्षिणा आदि भेज सकते हैं। ये थी जानकारी हरतालिका तीज के बारे में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय गौरी शंकर भगवान। हरे कृष्ण।